बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में फ़िट एंड फाइन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि इंडिया में ज़्यादातर फेमस है, भेलपूरी के नाम से। तो आज हम वो बनाना सीखेंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है पफ राइस, और कुछ लोग इसे मुरमुरा भी कहते हैं और कुछ लोग इसे कुछ कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोग इसको क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग तो इसे पफ राइस ही कहते हैं। तो जी करना ये है, सबसे पहले आप 1 टेबलस्पून ऑयल लीजिए और फिर उसके अंदर पफ राइस डाल दीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर की जो नमी है वो सब ख़त्म हो जाए और ये कुरकुरे से हो जाए। बिल्कुल वैसे होते तो कुरकुरे ही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत नमी हो जाती है सर्दियों का मौसम में, तो थोड़ी बहुत नमी आ जाती है, तो इसको रोस्ट करने से थोड़े कुरकुरे और हो जाएंगे ये, तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और मैं तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पफ राइस रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में रोज़ ही खाने में आ रही होती है ये, क्योंकि बहुत ही झटपट रेसिपी है। जल्दी से जाओ और बनाओ और खाओ, बहुत ही झटपट बन जाती है ये। सो गाइस यहाँ पे आप 5 से 7 मिनट तक इसे रोस्ट करिए और चमचे को हिलाते रहिए ताकि जले नहीं है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे। सो गाइस अब देखें ये रोस्ट हो चुके हैं, तो मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं इसे, जितने मुझे बनाने हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए सेव। ये बहुत ही आसानी से किसी भी निम्को की शॉप से मिल जाएगी। और 2 टमाटर ले लें, ये मेरे यहाँ पे छोटे वाले थे तो मैंने 2 ले लिए हैं। आप अगर बड़ा हो तो 1 यूज़ कीजिए। और 2 प्याज ले लें, और प्याज के अलावा चाहिए 1 अदद नींबू। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हरा धनिया। हरा धनिया आप इसे कट कर लीजिए बारीक बारीक। और इसके अलावा यहाँ है ग्रीन चटनी, जो कि हम रायते के लिए बना के रखते हैं फ्रिज में, ये वही वाली ग्रीन चटनी है। तो हम लोग तो घर में बना के रखते हैं रायते के लिए, तो ये यूज़ किए। और यहाँ पे है ये रेड चटनी। जो भी आपके घर में चटनियाँ हो ना, आपके पास कोई सी भी चटनी बनी हुई हो आप वो यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। और यहाँ पे है ये इमली का पल्प। इमली को 5 से 10 मिनट के लिए पानी के अंदर भिगो के रखते हैं, तो उसकी जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो निकाल लें और ये ऐसा पानी बन जाएगा इमली का। और इसके अलावा जो हमें चाहिए होगा वो है 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, और हस्बे ज़रूरत नमक डाल लें थोड़ा बहुत। अब देखिए यहाँ आप बारीक बारीक सी, बिल्कुल बारीक बारीक सी, जैसे अंडे में प्याज डालती है वैसे आप प्याज कट कर लीजिए। और अब टमाटर भी आप इसी तरीके से बारीक बारीक कट कर लीजिए। तो चलिए ज़बरदस्ती भेलपूरी बनाना तैयार करते हैं, बहुत ही झटपट से, बहुत ही चटपटी। तो जी सबसे पहले एक डिश में पफ राइस डालेंगे, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आपको जितने बनाने हो आप एट द टाइम बनाइएगा, क्योंकि इसको बना के नहीं रख सकते। और अब जो है हम इसमें सेव डाल देंगे, जो कि किसी भी निम्को की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको जितनी बेहतर लगे क्वांटिटी आप इसके अंदर डालिएगा, मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ इसमें। आपको जितनी अच्छी लगे सेव की क्वांटिटी आप उतनी डालें। और अब जो है इसमें हमने जो प्याज कट की थी वो डाल दें, जितनी आपको अच्छी लगे प्याज आप उतनी डालिएगा। मैंने 2 ली थी यहाँ पे, तो मुझे 2 थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी बचा ली। अब जो है टमाटर डाल देंगे, जो हमने कट किए थे टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे 5 to 6 टेबल स्पून इमली का जो हमने पानी बनाया था वो डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया की चटनी। इमली, हरा धनिया और पुदीना और लहसुन और ज़ीरा डलता है इस चटनी में, तो मैं 2 टेबल स्पून इसके डाल दूँगी। और जो चटनी आपके पास मौजूद हो आप वो डाल लें। और ये है ग्रीन, वो जो रायते के लिए बनाते हैं, हर घर में ही बनता है रायते के लिए, तो बना हुआ रखा हुआ ही होता है। तो 3 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून ये डाल देंगे।
इससे थोड़ा कलर अच्छा आएगा। और अब जो है इसमें हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला डालें, उससे बहुत ही चटपटा और मज़े का टेस्ट आएगा। और हाफ़ टी स्पून चिल्ली पाउडर डाल दें और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लें। अब हरा धनिया जो हमने कट करके रखा था वो डाल लें और थोड़ा सा बचा लें गार्निश के लिए। और अब जो है अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सब तरफ से हर चीज़ मिक्स हो जाए और हर स्पून में हर चीज़ आए। सो देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई है, तो हम इसमें लास्ट में डाल देंगे लेमन जूस, जो कि स्क्वीज़ करके आप डाल दीजिए। और बहुत ही कोई चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। सो जी बहुत ही मज़ेदार सी भेलपुरी यहाँ बनके तैयार है। और यहाँ पे लास्ट में गार्निश कर लीजिए और सर्व कीजिए। और यहाँ पे जो है मेरी मम्मा आ गई थी, तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है। तो फिर मम्मा ने टेस्ट किया और फिर मम्मा बोल रही बहुत ही यम्मी बनी है, अम्मी तो खाती रह गई। तो गाइस ये आप भेलपुरी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी। और चलिए आप करते हैं वीडियो का एंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।